दुनिया के एक हिंदू बहुल राष्ट्र को बचाने के लिए, उसकी जमीन की सुरक्षा करने के लिए भारत अमेरिका और ब्रिटेन से सीधा जा भिड़ा है। इतना ही नहीं, भारत ने दोनों देशों को आज कड़ी चेतावनी दे दी है कि आपकी जो दादागिरी है ना, जो आप हर छोटे देश पर चलाने की कोशिश करते हैं, यहां वो नहीं चलने वाली, क्योंकि हम इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपने जैसे इस देश की जमीन पर कब्जा किया है वैसे ही छोड़कर भी चले जाइए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ये देश है कौन सा, किस जमीन के कब्जे की बात हो रही है, क्या है यह पूरा विवाद और क्यों? अगर भारत को अगला दुनिया का अमेरिका बनना है, यानी कि इकलौती सुपर पावर अगर दुनिया की बनना है, तो इस जमीन से कब्जा छुड़वाना भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस विवाद को समझने की, और उसके लिए हमें चलना होगा मैप पर। स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा मैप, और इस मैप में आप देख सकते हैं ये हैं चागोस आइलैंड्स। जी हां, ये छोटे छोटे करीबन 60 आइलैंड से मिलकर बना है। इसे चागोस द्वीप समूह भी कहा जाता है। इस पर फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा है। दरअसल ये ब्रिटेन के कब्जे में आते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को किराए पर ये द्वीप समूह दे रखे हैं, लेकिन 1960 से पहले ऐसा नहीं था। दरअसल जो ये चागोस आइलैंड है, ये हिस्से में आते थे मॉरिशस के, और मॉरिशस उस समय पूरी तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी था। आप जानते ही हैं, जैसे भारत 1947 से पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, मॉरिशस 1960 तक इनकी कॉलोनी था। और मॉरिशस को इस शर्त पर ही आज़ादी दी गई थी कि जो ये चागोस आइलैंड्स हैं, आप इन पर दावा नहीं करोगे, आपको आज़ादी इन चागोस आइलैंड्स के बिना मिलेगी। खैर, उस समय मॉरिशस के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मजबूर थे, वो इसी शर्त पर मान गए। लेकिन उसके बाद जितनी भी मॉरिशस में सरकारें बनी, सब ने इन पर अपना दावा किया, कहा कि ब्रिटेन इनसे कब्जा छोड़े। लेकिन ब्रिटेन ने कब्जा छोड़ने की बजाय ये किराए पर दे दिया ब्रिटेन को, और इससे मोटी रकम कमाने लगा। लेकिन अब भी ब्रिटेन अमेरिका का इस पर कब्जा है, और मॉरिशस लगातार इंटरनेशनल फोरम पर चागोस आइलैंड पर कब्जा छोड़ने के लिए दोनों देशों को कह रहा है, लेकिन दोनों देश इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? इसका कारण है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखिए, आप जिस जगह ये बसा हुआ है ना, वहां से भारत भी इतना ही दूर है और मॉरिशस भी। इतना ही नहीं, अरब के देश भी यहां से इतने ही दूर है, यानी कि एक तरीके से हिंद महासागर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, ध्रुव तारा है ये पूरे हिंद महासागर का। यहां से आप पूरे हिंद महासागर पर नजर रख सकते हैं। यही कारण है कि ना तो अमेरिकी सेना इसे छोड़ना चाहती है, ना ही ब्रिटेन। लेकिन अब मॉरिशस को एक उम्मीद की किरण दिखी है। दरअसल भारत सरकार अब इन चागोस आइलैंड्स को लेकर मॉरिशस का समर्थन करना शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक पावर भी झोंकनी शुरू कर दी है मॉरिशस की इस जमीन के लिए। भारत चाहता है कि ब्रिटेन और अमेरिका इससे अपना दावा छोड़ें। इतना ही नहीं, इसके लिए न सिर्फ ब्रिटेन अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि दुनिया को यह कहा जा रहा है कि यहां पर अमेरिकी सेना ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे कि यहां के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जो कोरल रीफ है उसे डैमेज पहुंच रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। इसलिए यहां से कब्जा छोड़े और यहां के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे पहुंचाया जाए वापस मॉरिशस के हवाले। यानी कि जो पश्चिमी देशों की दवाई होती थी, भारत वही दवाई उन्हें ही पिला रहा है। कि ये पश्चिमी देश भी तो यही करते हैं। जब किसी देश में बड़ा प्रोजेक्ट जाता है या कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो उसका विरोध कैसे किया जाता है? पर्यावरण का हवाला देकर। तो यही दवाई भारत अब पश्चिमी देशों को ही पिला रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ऐसा करना क्यों चाहता है? तो इसके पीछे कारण है लंबी रणनीतिक सोच। दरअसल पहले ये पश्चिमी देश टारगेट किया करते थे सोवियत यूनियन को, और इसके लिए इन्होंने चीन को यहां पर खूब बढ़ावा दिया, चीन की इकोनॉमी को खड़ा किया, चीन को शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो चीन इतना ताकतवर बन गया कि इन देशों को ही चैलेंज करने लगा, जिससे कि पश्चिमी देशों को लगा कि कहीं चीन हमारी जो सत्ता है उसे खत्म ना कर दे, हमसे ताकतवर बनकर हमारा ही सर्वनाश ना कर दे। इससे बेहतर है कि पहले चीन का नाश कर दिया जाए। इसीलिए ये सारे देश चीन के खिलाफ होना शुरू हो गए और इन्होंने भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया। यानी कि जो ट्रीटमेंट सोवियत यूनियन के जमाने में चीन को मिला करता था, अब चीन के जमाने में भारत को मिल रहा है। इस वजह से भारत का ताकत होना लाजमी है। लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए चीन खत्म हो जाता है या कमजोर होता है,
तो भारत चीन की जगह ले लेगा। ऐसे में इस बात की संभावना है कि उस समय अगर भारत इन देशों को चैलेंज करे तो ये भारत को भी ऐसे ही टारगेट कर सकते हैं। ऐसे समय में ये जो चागोस आइलैंड हैं ये भारत का ताइवान बनेंगे। जिस प्रकार से ताइवान को सैन्य बेस बनाकर अमेरिका टारगेट करता है चीन को, चीन की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, ठीक वैसे ही ये भारत के खिलाफ डिएगो गार्सिया के साथ साथ इन चागोस आइलैंड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भारत चाहता है कि अब से 40-50 सालों के बाद जब वो वक्त आएगा उससे पहले ही पूरे हिंद महासागर से अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों के सहयोगियों की प्रेजेंस खत्म की जा सके, यानी कि उनके जितने भी ठिकाने हैं उन्हें पहले ही खत्म कर दो, जिससे कि ना तो भविष्य में रहेगा बांस और ना पश्चिमी देश बजा पाएंगे बांसुरी। इतना ही नहीं, भारत इस पर डबल अप भी कर सकता है। कैसे? पश्चिमी देशों का जब कब्जा खत्म होगा, ये मॉरिशस के हवाले जाएगा, तो मॉरिशस एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदुओं की बहुत आबादी है, इसीलिए ये इंडिया का क्लोजेस्ट पार्टनर भी है, क्लोजेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा दोस्त है। कभी भी हमारे मॉरिशस के साथ खराब संबंध नहीं हुए इतिहास में। इसीलिए भारत इनका कब्जा खाली करवाकर मॉरिशस को कह सकता है कि इसका कब्जा अब आप हमें दे दो, 99 साल के लिए आप लीज पर हमें दे दो, जैसे कि ब्रिटेन ने अमेरिका को दे रखे हैं। यानी कि भारत चाहता है कि आम के आम हो जाएं और गुठलियों के दाम भी हमें मिल जाए, यानी कि पश्चिमी देशों का कब्जा खत्म हो, भविष्य का खतरा हट जाए और साथ ही हमारी यहाँ पर प्रेजेंस हो, पूरे हिंद महासागर पर हमारी आंख हमेशा नजर बनाए रखे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज फिर से हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी पहुंचे हैं मॉरिशस के दौरे पर और उन्होंने आश्वासन दिया है मॉरिशस को कि चागोस आइलैंड के मुद्दे पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे जिससे कि पश्चिमी देशों का कब्जा चागोस से खत्म हो।